मैं हूं आप सबके साथ तान्या गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की राजनीति के बारे में और हमारे साथ है पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे हम जानते हैं कि आज जो पहले चरण के चुनाव थे, जो 30 सीटों पर हुए, उसमें बम्पर वोटिंग करी है। बिल्कुल वोटर्स ने निर्भीक होकर इतने ज्यादा वोट किए हैं कि बम्पर वोटिंग हो गई है। जो 2016 से अगर कंपेयर किया जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़े में बहुत ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन दिखाया है, बहुत ज्यादा लोग खुश हुए हैं। वास्तव में आपने सही कहा कि ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना वोट प्रतिशत, और वो तब है जब ममता बनर्जी लगातार अपने भाषणों में और मंचों से लगातार चेतावनी के रूप में ये कहती रही है कि इस बार तो खेला होवे। मतलब खेला होवे का मतलब ही था कि वो वोटरों को डरा और धमका रही है और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो वहां का कल्चर है, बमबाजी, ये सब होगा, उनके गुंडे बूथ पे जाने नहीं देंगे लोगों को। लेकिन जो लोगों ने उत्साह दिखाया है और जिस तरह से 70% से भी ज्यादा किसी बूथ पर 90% चुनाव वोट डालने लोग पहुंचे हैं, ये बता दिया है पश्चिम बंगाल की जनता ने कि अब टीएमसी के गुंडों से लोग मुकाबला करने के लिए बीजेपी के साथ आए हैं। और इसलिए अब मूड जनता का यह है कि टीएमसी को उखाड़ फेंकना है और बीजेपी की सरकार बनानी है। क्योंकि आप ये देखिए, जितने भी चुनाव देश में होते हैं जहां वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वहां भाजपा ही जीतती है, क्योंकि जो उसका बूथ का लेवल है, जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल का, वो वोटों को निकालकर बूथ के तक लाना और फिर घर वापसी ले जाना, ये इंतजाम किया गया था भाजपा की तरफ से। और ये जो वोट प्रतिशत का बढ़ना है, इसी से पता लगता है कि भाजपा क्लियर स्विंग कर रही है इन सीटों पर, जो ये 70 सीटों पे चुनाव हुआ है। तो अगर सवाल किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो इतना बौखलाहट में ऊट पटांग बयान दे रही है, वही ममता बनर्जी बीजेपी के नेता को कॉल करके खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसका अभी तक बोल सकते हैं ऑडियो पूर्ण तरीके से वायरल हो गया है। बीजेपी बंगाल भी ट्वीट कर रही है। जनता पूछ रही है कि इतना बौखलाहट क्यों। साथ ही साथ आज ममता बनर्जी ने एक और बयान भी दे दिया कि बांग्लादेश दौरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उस पर भी अपनी बौखलाहट जाहिर करती हैं और कहती हैं कि अब सिर्फ नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है और कुछ नहीं। साथ ही साथ वो बोलती है कि बांग्लादेश में जाने से बीजेपी को बहुत फायदा होगा और बोलती है कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो अगर वो खुद ही जब रैली में जाकर ये बात करती है तो ममता बनर्जी को डर साफ दिख गया है। जो वो नंदीग्राम में उनको साफ दिख रहा है कि वो हारने वाली है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी बौखलाकर कुछ भी ऊट पटांग बयान देने पर उतर आई है। देखिए, जो आज का वोट प्रतिशत है वो दोपहर 12 बजे तक लगभग 25% वोट पड़ चुकी थी। और जब यह खबर ममता बनर्जी तक पहुंची है, आइडिया पहले से है कि जो माहौल देख रही है और जो रैली में भीड़ उमड़ रही थी मोदी जी की, और जिस तरह से योगी जी की रैलियां वहां हुई हैं और अमित शाह की, उसमें भीड़ ने बता दिया था कि जनता का रुख क्या है। अब बौखलाहट ये हद तक है कि नंदीग्राम में उनको लग गया है कि जहां उसने चैलेंज किया शुभेंदु अधिकारी को, वहां वो हार रही है। और जहां तक ममता बनर्जी की बात है, आप देखिए नंदीग्राम में उनको हार दिख रही है, इसलिए वो भाजपा के कैंडिडेटों को खरीदने की या उनको अपने में मिलाने की किस तरह की कोशिशें में लगी हुई हैं। जहां तक आपने की प्रधानमंत्री मोदी जी की कि जो वो बांग्लादेश का दौरा है उसका असर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। अब पड़ता रहे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें दुनिया के देशों से संबंध स्थापित करने हैं। और मोदी सरकार आज से नहीं है, 2014 से जो अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम कर रही है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम करने का काम कोई आज का थोड़ी है। चुनाव आज आए हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन जब आई है और कई देशों को दी जा चुकी है, मोदी जी का जो ये दौरा है ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दौरा है और दो देशों के बीच का दौरा है। क्या ममता बनर्जी ये कहना चाहती है कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो वहां के बांग्लादेश के दौरे से प्रभावित हो जाएंगे? तो भाई आपने तो घुसपैठियों को रखा हुआ है, आपने 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी, आपने तो उनको मकान बना के दिए, उनके राशन कार्ड बनाए, उनके आधार कार्ड बनाए, उनको फैसिलिटी दी। तो जब से बीजेपी कह रही थी कि आप बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसा रहे हो, बांग्लादेशियों की घुसपैठ करा रहे हो, तो आपका क्या मकसद था? आपका मकसद नहीं था कि भौगोलिक स्थितियां पश्चिम बंगाल की बदल दो और अपना वोट बैंक की तरह बांग्लादेश के लोगों को यूज करो, उनकी वोट के आधार पे आप अपनी सरकार बनाओ? तो मोदी जी गए हैं व्यापारिक रिश्ते पे और वहां जो शेख हसीना है उनके बुलावे पे। आपको उनसे बौखलाहट क्या है?
कोई बांग्लादेश के लोग तो वोट डालने आएंगे नहीं पश्चिम बंगाल में, तो चिंता किस बात की है ममता जी को? एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है जो ममता बनर्जी ने बौखलाहट में दिया या ममता बनर्जी ने अपने बहुत हास्यास्पद ये सवाल किया या बयान दिया है, समझ में बहुत मुश्किल हो रहा है, उस पर रोशनी डालें कि ममता बनर्जी कहती है सेंट्रल फोर्स जब से बंगाल में गई है, पहले चरण के चुनाव हुए तो 6 सालों में अगर पहली बार देखा जाए तो ये बहुत पहली बार हुआ है कि वोट परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ा है, साथ ही साथ लोग सेफली वोट डाल चुके हैं। साथ ही बोथ कैंप पे बहुत ज्यादा फाइटिंग, हिंसा के सामने गोली चलने के, ऐसे बूथ कैप्चरिंग के मामले बहुत कम आए हैं। ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आए, लेकिन बहुत कम आए हैं। उस पर ममता बनर्जी इतना परेशान और इतनी दुखी है कि वो बोलती हैं कि पुलिसकर्मी जो लाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश से लाए गए। सेंट्रल एजेंसी में पूरे भारत एक है, पूरा भारत एक है, पूरा भारत महान है, ये हम सब बोलते हैं। तो जब भारत में हर जगह से सेंट्रल एजेंसीज में लोग हो सकते हैं, कुछ लोग उधर जो काम करते हैं वो बंगाल से हैं, कुछ हिमाचल, कुछ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश पर इतना टारगेट क्यों और उत्तर प्रदेश से इतनी दिक्कत क्यों ममता बनर्जी को? अब ममता बनर्जी क्या चाहती हैं कि सिर्फ बंगाल में बंगाली लोग ही रहेंगे? ममता बनर्जी को ये भूल गई हैं कि बंगाल में बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, साथ ही साथ बिहार के लोग भी रहते हैं, और पूरे देश में इतना खौफ क्यों कि वहां उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले को लाया गया है? देखिए, ममता बनर्जी यूं तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पहले केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन शायद उनको रूल नहीं पता कि जब भी कभी किसी स्टेट में चुनाव होता है तो जो सेंट्रल फोर्स की वहां नियुक्ति की जाती है, ये रूल है कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी ड्यूटी वहां नहीं लगती है, सीआईएसएफ में जो होंगे, और पंजाब में चुनाव होगा तो वहां पंजाब के रहने वालों की ड्यूटियां नहीं लगती हैं, अदर स्टेट की ही ड्यूटी लगाई जाती है। यह फैसला कोई सरकार का नहीं है, यह चुनाव आयोग का फैसला है, और ये रूल है हमारे देश में कि जिस राज्य के में चुनाव होंगे उस राज्य के रहने वालों की वहां ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि वो लोगों से मिली भगत हो सकती है, लोगों को जान पहचान के कारण उनके खिलाफ सख्ती नहीं कर पाएंगे, और इसलिए बिहार, यूपी या इस तरह से मिक्स करके बटालियन बनाई जाती हैं और मिक्स करके ही लोगों को वहां नियुक्त किया जाता है चुनाव के दौरान। अब रही उत्तर प्रदेश या बिहार से चिढ़ की बात, तो आप देखिए जब प्रवासी मजदूरों की बात आई थी उस समय यही ममता बनर्जी थी कि महाराष्ट्र के अंदर कई सारे पश्चिम बंगाल के लोग जो नौकरी करने गए थे वो फंसे थे, उनके लिए केंद्र सरकार ने रेल मुहैया कराई थी, लेकिन ममता बनर्जी थी कि उस रेल को अनुमति नहीं दे रही थी। वो तो पश्चिम बंगाल के निवासी थे, बंगाली थे सब, उनको भी वो सुविधा नहीं दे पाई और उनको भी लाने में दिक्कत हो रही थी। और उस समय यूपी और बिहार के लोगों को, बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ट्रेन की अनुमति दी, यूपी में योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने बस भी भेजी और ट्रेन की अनुमति दी। तो जहां तक अपने अपने की बात कर रही हैं वो केवल बौखलाहट की बात है। सुरक्षा बलों से उनको दिक्कत क्या है? जो वो रोज रोज वो मंच से चिल्लाती थी कि खेला होवे, तो खेला होवे का चुनाव आयोग ने सुना, समझा पूरे देश ने कि ममता बनर्जी बूथ कैप्चरिंग की धमकी दे रही है। अब वो बूथ कैप्चरिंग ना हो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, और इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए और अधिक संख्या में सुरक्षा बल का इंतजाम किया, जिसका कारण है कि वोट प्रतिशत आज किसी किसी बूथ पर 90% हुआ, औसत जो है 70 से 80 के बीच रहा है। ये वोट प्रतिशत ममता बनर्जी के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले चुनावों में ऐसा रहा है कि टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा धमकाते रहे, बम फोड़ते रहे, जिसके कारण लोग दहशत में पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचते थे, और टीएमसी के गुंडे अपने आप वोट डाल लिया करते थे और चुनाव में जीत गए। ये वोट प्रतिशत 40 के करीब रहता था, अब की बार डबल हो गया है, और ये डबल हुआ है केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी के कारण। तो ममता बनर्जी का बौखलाना तय है। अभी वो कल को, अभी मशीन के बारे में भी बोल रही है, कल को वो बोलेगी मशीन भी खराब है, और जब रिजल्ट आएंगे ना और बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो कहेगी चुनाव आयोग भी मोदी जी का ही है। कोर्ट में कोई डिसीजन अगर बीजेपी के फेवर में आ गया तो कहेगी ये जज भी बीजेपी के ही है। मतलब ये विपक्षी दलों की बौखलाहट है बीजेपी के ये धुआंधार प्रचार से, और लोग जो पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी के कामों को, विकास के मुद्दे को, उसके कारण ममता बनर्जी का जाना तय है और बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी दे रही है। ममता बनर्जी जो बार बार जिक्र करती हैं खेला होबे,
लेकिन जनता का कहना है विकास होवे। जनता जिस तरीके से रुख सामने आई है, साथ ही साथ जनता के सामने जो खेल रचा था, सबसे ज्यादा बोल सकते परपंच रचा था जनता को सिंपैथी कार्ड खेलने का, अपनी उसकी भी एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसमें ममता बनर्जी अपनी टांग को फ्लिप करते हुए दिख रही हैं। तो उस पर क्या बोला जाएगा कि ममता बनर्जी जितने खेल रच रही है, जितने परपंच रच रही है और जितना झूठी बोल सकते हैं कि टीएमसी में बूथ कैप्चरिंग वाले काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके कार्यकर्ता मारपीट और हिंसा कर रहे हैं। जो शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर भी हिंसा वाली घटनाएं सामने आई, तो उस पर क्या बोलेंगे? सिंपैथी कार्ड काम नहीं कर रहा है, साथ ही साथ हिंसा भी काम नहीं कर रही है, इसलिए बौखलाहट पैदा हो गई है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी को साफ दिख गया है, जो ट्विटर पर बार बार ये ट्रेंड चल रहा है 2 मई और ममता गई, क्या साफ है कि 2 मई आएगी और ममता बनर्जी अब कह देंगी बंगाल को और राजनीति को बाय बाय। बिल्कुल ठीक बात है। ममता बनर्जी का जो खेला है वो असल में नहीं चला। लोग उस खेला से भी नहीं डरे जो बम गोली चलाते थे इनके गुंडे, निकल करके घरों से बाहर आए। एक तरह से जनता ने मुकाबला किया और महिला का वोट प्रतिशत भी जो बढ़ा है, ये बताता है कि महिलाओं ने भी कमर कसी है और वो कहते हैं कि बिल्कुल भी हम डरने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जो हिंसा कर रहे हैं वो बौखलाहट में है, क्योंकि पिछले 10 साल इन्होंने वही काम किया है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है, टोलाबाजी को बढ़ावा दिया है। तो जिनको 2 नंबर की कमाई हो रही थी, जो दुकानदारों से और व्यापारियों से उगाही करते थे, उनको तो दिक्कत होने वाली है। तो वो लोग अभी अपनी हार देखकर किसी ना किसी तरह से वो चाहते हैं कि चुनाव डिस्टर्ब हो, और इसीलिए वो चुनाव के आखिरी समय में भी कि वोटिंग चल रही है उसके बाद भी बम फोड़ रहे हैं, उसके बाद भी शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पे हमला कर दिया। वो इस तरह का काम करते रहेंगे। सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं यदि कहीं हुई हैं तो वो पश्चिम बंगाल है, और इसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषणों में भी किया है। वास्तव में अब ये लोगों को समझना है कि ऐसी हिंसा करने वाली और घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाली जो पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं, उनके हकों को मारकर रोहिंग्याओं को देने वाली ऐसी ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए डर कर घर में बैठना है, या जैसा आज वोटिंग परसेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग इसी तरह अगले 7 चरणों में भी जमकर वोटिंग लोग करें और ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे। आज की वोटिंग से ये लगता है कि जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने ये तय कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए। अब ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी का जो खेला था उसकी समाप्ति होने वाली है 2 मई को, और 2 मई को क्या नतीजे आएंगे, जनता क्या रुख देती है, जनता क्या बताती है, ये देखना अहम होगा। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।